आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। कहते हैं जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, परंतु इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। हमें जो जो मिला है वो हमारे कर्मों की उपज है, और जो जो भोगना पड़ेगा वो बुरे कर्मों का परिणाम होगा। आइए पूरी बात मैं आपको इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है। किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। मित्रों, ये बात कुछ पुरानी है। किसी गांव में किंकुर और बजरांग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। वे हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन किंकुर ने बजरांग से कहा, मित्र, ना जाने हमने पूर्व में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। बजरांग बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है, न मान सम्मान। भोजन के लिए भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी ठीक से पेट भी नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा पा भी लेते हैं, वो भी इज्जत का नहीं मिलता। और तो और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठिकाना नहीं। जाड़े, गर्मी, वर्षा ऋतु में हमें गलियों में, जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं, कम से कम वो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती हैं। जंगली जानवर भी अपने लिए माद बना लेते हैं। पर हमें देख लो, हम निकम्मे, निठल्ले, आवारागर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्यों के अधीन रहकर जीते हैं, इसीलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराये घर में रहना और दूसरे के भाग पर जीवन निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। वो भी स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर सकता। और हम कुत्तों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदैव दूसरों के घरों में रहना चाहते हैं और दूसरे के रहमो करम पर पलना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें जीने को भोजन तो मिल जाता है, चाहे वो बेइज्जत से ही मिले, मगर सम्मान नहीं मिलता। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा होती। किंकुर बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी लें तो हम में आपस में एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। हे मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस कुकुर शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। बजरांग ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो वे दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान के नाम का सहारा लेकर चल पड़े, क्योंकि कहते हैं बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, परिश्रमी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती, और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब तो बजरांग और किंकुर दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी अब बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि वहीं एक गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर बजरांग के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चलें, दो चार चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। किंकुर नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बातें करते हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है। बजरांग बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, अपने दोनों लोग इस सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेना और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। बोले, हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो किंकुर और बजरांग दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में वे दोनों
एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन के थाल को सजा दिया। ब्राह्मण बड़ा ही भगवत भक्त था। जब वो भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में किंकुर ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से एक पूड़ी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है तो राम राम करके उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, भोजन तो कुत्ते ने झूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन उसी कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है, ये भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें भी दया की भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वो थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। खीर, पूड़ी, दही, व्यंजनों का भोजन करके किंकुर नाम का कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मणी को खूब दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र बजरंग के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर बजरंग भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी उधर अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में बजरंग ने उसकी थाली में अपना मुंह डाल दिया और पूड़ी को मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बड़ा गुस्सा आया। वो एकदम से क्रोध में भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे से जाकर उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। बेचारा बजरंग निश्चिंत होकर पूड़ी खाने में लगा था। इधर जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का बार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं की वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। वो घिंघियाता हुआ वहां से सरकता हुआ चलने लगा। उसने ये बात सपने में भी नहीं